हेलो दोस्तों, मैं पुनीत उमराव आपका उमराव एकेडमी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज ये हमारी एलसीएम और एचसीएफ की दूसरी क्लास है, जिसमें हम टाइप 2 पढ़ने वाले थे। पॉइंट वाले क्वेश्चन, पॉइंट वाले जब भी क्वेश्चन आते हैं उसका एलसीएम और एचसीएफ किस तरीके से सॉल्व किया जाता है उसको देखना था। कल वाली क्लास आप लोगों को बहुत ही पसंद आई और आज की क्लास भी उतनी ही आकर्षक होगी और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में हमेशा आते हैं, जिस तरीके के बनते हैं उस तरीके के क्वेश्चन आपको आज कराने वाले और प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन भी सॉल्व करना है इसी में। तो देखते हैं टाइप 2 हमारा जो था पॉइंट वाले क्वेश्चन। तो पहले हमारा टाइप 2 है, टाइप 2 के बारे में समझें। टाइप 2 है हमारे पॉइंट वाले क्वेश्चन, पॉइंट वाले क्वेश्चन जिसको आप डेसिमल भी बोलते हैं, दशमलव। तो पॉइंट वाले क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करना है और किस तरीके से एलसीएम और एचसीएफ लिया जाता है वो समझेंगे हम पॉइंट वाले क्वेश्चन। तो पहले तो पॉइंट वाले क्वेश्चन में जब भी पॉइंट वाला क्वेश्चन दिया जाएगा उसको हम फ्रैक्शन के रूप में बना लेंगे। क्या करेंगे? फ्रैक्शन के रूप में बना लेंगे और फिर उसको क्या करेंगे, उसको सबसे लोवेस्ट फॉर्म में रखेंगे। कैसे रखेंगे? लोवेस्ट फॉर्म में, और फिर सॉल्व कर देंगे क्वेश्चन को। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है, उसको सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा दिया गया 2.4 0.36 7.2 का फाइंड करना है हमको। क्या? एचसीएफ। एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो देखिए, हमको जब भी इस तरीके का क्वेश्चन दिया जाएगा तो हम पहले क्वेश्चन को क्या करें, 2.4 दिया गया है तो पॉइंट को क्या करें, हटा दें। क्या करें? पॉइंट को हटा दें। पॉइंट के बाद जितने भी डिजिट लिखे होते हैं उतने ही नीचे क्या कर देते हैं, जीरो बना देते हैं। फिर जैसे हमारा दिया गया 0.36 तो 36 अपॉन डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं, 2, तो ये लिख लिया 100। फिर उसी तरीके हमारा दे दिया गया 7.2 तो पॉइंट को हटाएंगे और पॉइंट के बाद कितने डिजिट, 1, तो वहां पे एक जीरो लगा देंगे। अब जब इस तरीके का क्वेश्चन बन जाता है तो हमको सबसे मिनिमम वैल्यू इनकी लिखनी है लोवेस्ट फॉर्म में। तो ये हमारा क्या है, 24 है। इसको और इसको कैंसिल हो रहे हैं तो कैंसिल कर दें तो हमारा कितना आ जाएगा, हमारा आ जाएगा 12/5। 12/5 हमने 2 से कैंसिल कर दिया तो हमारा 12/5 और इसको कैंसिल किया तो हमारा आ जाएगा 4 9 36 और 4 से नीचे 100 को कैंसिल किया तो 25 और फिर इसको कट किया तो हमारा आया 36/5। अब देखिए कोई भी कट तो नहीं रहा, नहीं कट रहा है। इसका मतलब अब हम इसका क्या निकाल सकते हैं, एचसीएफ निकाल सकते हैं। अब जब फ्रैक्शन रूप में देता है तो हमने बताया था कि जो न्यूमरेटर होता है अंश, उसका हम क्या निकालते हैं, एचसीएफ निकालते हैं। क्या निकालते हैं? एचसीएफ। तो हमने क्या किया, ऊपर की डिजिट में देखा एचसीएफ। एचसीएफ मैंने बताया था कि दिया तो छोटी वाली डिजिट क्या होती है, जो भी क्वेश्चन दिया जाएगा तो छोटी वाली डिजिट जो होती है वो एचसीएफ होगा या उससे कोई और कम वाली संख्या एचसीएफ होती है, उससे बड़ी नहीं हो सकती। तो हमारा इसमें 9 है। अब देखिए 9 से सारी डिजिट ऊपर वाली कट रही है, नहीं कट रही। इसका मतलब 9 हमारा क्या है, एचसीएफ नहीं है। तो इससे और छोटी है तो 3 से देखिए, 3 से ये भी कट रहा है, 3 से ये भी कट रहा है, 3 से ये भी कट रहा है। इसका मतलब हमारा एचसीएफ क्या होगा, 3। और जो हमारा डिनोमिनेटर है, जो हर है, उसका हम क्या लेते हैं, एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम जब लेते हैं तो हमने बताया था या तो बड़ी वाली डिजिट खुद स्वयं हमारी क्या होती है, एलसीएम होती है, या तो फिर उससे बड़ा कोई होता है। दोनों अपोजिट है, या सीएम में छोटी वाली डिजिट या उससे छोटा, और एलसीएम में बड़ी वाली डिजिट या उससे बड़ा एलसीएम होता है। तो देखिए
हमने देखा कि 25 सबसे कट रहा है, 5 से भी कट रहा है, 5 से 25 से भी। इसका मतलब हमारा जो एलसीएम होगा कितना होगा, 25 होगा। तो हमारा निकल कर जो आंसर आ गया 3/25, 3/25 आ गया। अब हमारा क्वेश्चन डेसिमल में था, किसमें था, डेसिमल में। तो हो सकता है एग्जाम में डेसिमल में ही आंसर दिया जाए। किसमें दिया जाए, डेसिमल में। तो हम इसको डेसिमल में चेंज कर लेते हैं। हमने चेंज किया, क्या किया, हमने 25 से 3 में भाग दिया तो 0.12 जो हमारा होगा आंसर। इस तरीके से क्वेश्चन को क्या करना है, सॉल्व करना है। पहले ही जैसा है, केवल हमको क्या करना है, डेसिमल में दिया जाए तो उसको फ्रैक्शन के रूप में क्या कर लेना है, चेंज कर लेना है और आसानी से क्वेश्चन को क्या कर देना है, सॉल्व कर देना है। फिर आंसर इस तरीके दिया जाए तो इस तरीके से टिक लगा देना है, अगर डेसिमल में दिया जाए तो डेसिमल में चेंज कर लेना है। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे किस तरीके से सॉल्व करेंगे। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन दिया गया, कह रहा है कि 1.08, 0.36, 0.9 का एलसीएम निकालना है। अभी हमको पहले क्या दिया गया था, एचसीएफ निकालने को, लेकिन अब हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि हमको क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो आप फिर वही काम करेंगे। हमने क्या किया कि पॉइंट हटाएंगे और लिखेंगे 108 अपान डिजिट, पॉइंट के बाद कितने डिजिट, 2 डिजिट, इसका मतलब 1 लिख के उतने ही जीरो बढ़ा लेंगे। फिर वैसे इसको किया तो 36। अब देखिए पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं, 2 हैं, तो इसका मतलब नीचे 1 लिखकर 2 जीरो लगा देंगे। और 0.9 तो 9 लिख लेंगे, पॉइंट हटाया, पॉइंट के बाद 1 डिजिट, तो इसका मतलब यहाँ पे कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। अब इसको हम क्या करें, सबसे लोवेस्ट फॉर्म में इसको क्या कर ले, कन्वर्ट कर ले। जब कटने ना लगे तब तक इसको काटना है। तो देखिए हमने कट किया, तो इसको पहले कट किया तो 4 से कट कर लेते हैं, 4 दूनी 8 और 4 6 24, 4 7 28 और इसको कट किया तो आ गया 25 चक्को 100। फिर देखिए आप इसको कैंसिल करें तो हमारा किससे, 4 से कैंसिल हो रहा है, 4 9 36 और 25। इसी प्रकार इसको कैंसिल किया तो ये किससे कैंसिल हो रहा है, किसी से नहीं कैंसिल हो रहा है, तो इसका मतलब ये 9/10 ही रहेगा। अब हमसे कह रहा है एलसीएम लेना है, क्या लेना है, एलसीएम। अब देखिए ऊपर जो बड़ी वाली संख्या अगर सभी से कट रही है तो इसका मतलब ऊपर वाली संख्या हमारी क्या होगी, एलसीएम होगी। तो 27, क्योंकि 27 9 से भी कट रही है, इसका मतलब 27 जो है हमारा क्या होगा, एलसीएम होगा। और नीचे देखिए ऐसा कौन सा टेबल है जिससे तीनों कट जाए, हमको लेना है एचसीएफ। तो देखिए 5 के टेबल से सारी कट रही है, 5 दूनी 10, 55 25 और 55। तो और इससे कोई बड़ी संख्या है जिससे सारी कट रही हूँ, नहीं कट रही, इसका मतलब 5, 27/5 जो है वो हमारा क्या होगा, एलसीएम होगा। मतलब कि आंसर हमारा कितना होगा, 27/5 होगा। इसको डेसिमल में चेंज करना है तो डेसिमल में इससे क्या कर दें, भाग दे दें और हमारा आंसर क्या हो जाएगा, निकल कर आ जाएगा। ये हमारा क्या हो गया आंसर। अगर इस तरीके दिया जाए आंसर तो इस तरीके से आंसर दे देना है, अगर डिवाइड करके दिया जाए तो 5 के इसमें डिवाइड कर देंगे और आंसर को क्या कर लेंगे, निकाल लेंगे। नेक्स्ट नंबर देखिए, कह रहा है क्वेश्चन में 0.36 कामा 1.2 कामा 4.8 का एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है, एलसीएम हमको फाइंड करना है। तो जैसे हमने अभी प्रीवियस क्वेश्चन किया था वैसे इसको क्या करें, सॉल्व करेंगे। अब हमने डेसिमल के बाद देखा 2 डिजिट हैं, तो इसका मतलब पॉइंट हटाएंगे, 36 अपॉन कितने, 1 बना के उतने ही जीरो लगा देंगे, कामा 1.2 तो 12 अपॉन कितना, डेसिमल के बाद 1 डिजिट तो 10 लिख लेंगे। 4.8 तो क्या हो जाएगा, 48 अपॉन कितना, 10। अब इसको लोवेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, 4 9 36 और 55 25, 5 चको 25 चको 100। अब देखिए फिर इसको क्या करें, 2 से कट कर लेते हैं तो हमारा कितना आ जाएगा, 6/5
5। इसी प्रकार इसको कट करें किससे, 2 से कट कर लेते हैं। 2 दूनी 4, 2 चाकू 8 और 2 पंचे 10। अब हमसे कह रहा है एलसीएम निकालिए। तो जब भी एलसीएम की जो हमसे कहेगा अंश का वही निकालते हैं। तो हमारा 9, 6 और 4। अब देखिए 6 के पहाड़ा में 24 आता है लेकिन 9 के पहाड़ा में नहीं आता। इसका मतलब अभी इसका एलसीएम और कुछ होगा। तो हम बड़े वाले का क्या करते हैं, हम कहते हैं उसके मल्टीपल्स लिखते रहते हैं। तो 24 दूना 48। अब देखिए 48 क्या सभी से कट रहा है, नहीं कट रहा। तो 24 तिर का क्या होता है, 24 तिर का 72। आ गया। अब देखिए 72 9 से कट रहा है और 6 से कटेगा। 6 दाम 60, 66, 6 72, हाँ कट जाएगा। और 24 से भी कट रहा है। इसका मतलब हमारा जो एलसीएम होगा वो कितना आएगा, वो आ जाएगा 72। अब नीचे देखिए ऐसा कौन सा डिजिट है जिससे ये सारी संख्याएं कट जाती हैं। 5 से, छोटे से काट के देखा, छोटे से सारी कट रहे हैं। इसका मतलब ये क्या है, 5। तो 72/5 जो होगा वो हमारा क्या होगा, आंसर होगा। अगर इसको डेसिमल में निकालना है तो डेसिमल में भाग दे देंगे तो आ जाएगा 14.4 कुछ आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट नंबर देखेंगे, नेक्स्ट नंबर में क्या कह रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है कि 1.75 और 5.6 कामा 7। अब देखिए तीसरी डिजिट में डेसिमल नहीं दिया गया है, तो जिसमें नहीं दिया गया उसका डेसिमल हटाने की जरूरत नहीं है। तो देखिए क्वेश्चन में हमारा 175, अब डेसिमल हटाया तो डेसिमल के बाद 2 डिजिट, इसका मतलब नीचे हमारे कितने 2 जीरो लग जाएंगे। कामा 5.6 तो हमने लिख लिया 56 अपान डेसिमल के बाद 1 डिजिट, तो इसका मतलब 1 जीरो लगा लेंगे और 7 के नीचे कुछ भी नहीं, तो इसका मतलब हम 1 मान लेंगे। क्या मान लेंगे, 1 मान लेंगे। अब हमसे कह रहा है कि हमको एचसीएफ फाइंड करना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स निकालना है। तो देखिए अभी हम इसको क्या करें, लोएस्ट फॉर्म में ब्रेक करते हैं। तो हमने देखा कि 25 सत्ते कितना होता है, 25 सत्ते 175, तो इसका मतलब 7 और 25 चक्को 100, तो 25 चक्को 100। अब देखिए ये 2 से कैंसिल हो रहा है तो हम इसको 2 से कैंसिल करते हैं। 2 दूनी 4 और 2 अट्ठे 16, 28 और 2 से इसको ब्रेक किया तो हमारा आया 5 कॉमा 7/1। अब हमसे कह रहा है एचसीएफ निकालना है। तो इसका मतलब जो न्यूमरेटर है हमारा, मतलब अंश है, उसका हम क्या निकाल लें, उसका हम निकाल लें क्या, एचसीएफ। तो अब देखिए छोटी वाली संख्या क्या है 7, 7 से सारी डिजिट कट रही हैं। इसका मतलब एचसीएफ हमारा क्या होगा, 7 होगा। क्या होगा, 7 होगा। और नीचे कह रहा है कि एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है, एलसीएम। और जब एलसीएम निकालना होता है तो हम क्या करें, 4 5 20, 20 का 20, तो 7/20 क्या होगा हमारा एलसीएम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एलसीएम। अब देखिए अब हमसे अगर डेसिमल में निकालने की बात करें, अगर क्वेश्चन में डेसिमल में निकालने की बात करें तो 20 से हम क्या कर लेते हैं, भाग दे देते हैं। क्या दे देते हैं, भाग। अगर हम 20 से 7 में भाग देंगे तो हमारा 0.35 कुछ आंसर आ जाएगा। वो आपको डिपेंड करेगा कि ऑप्शन में आपको डेसिमल में दिया गया है कि फ्रैक्शन में दिया गया है। अगर डेसिमल में दिया जाए तो भाग दे देना है, अगर ऐसे ही दे दिया जाए तब तो बहुत ही अच्छा है, हमको भाग भी नहीं देना पड़ेगा और तुरंत जल्दी से क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो ये डेसिमल वाले क्वेश्चन थे। अगर आपको ये डेसिमल वाले क्वेश्चन समझ में आ गए तो इससे हार्ड क्वेश्चन और कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं किसी भी बुक का। अब नेक्स्ट नंबर जो है हमारा टाइप 3। टाइप 3 जो होगा वो फैक्टर से रिलेटेड होगा। जिससे रिलेटेड होगा, फैक्टर से। हमने क्या पढ़ा, फ्रैक्शन वाले पढ़ लिए, पॉइंट वाले पढ़ लिए, अब हम फैक्टर वाले पढ़ेंगे। टाइप नंबर 3 में हम कौन से पढ़ने वाले हैं, फैक्टर वाले पढ़ने हैं।
अब हमारी हेडिंग पड़ेगी कि टाइप 3 में फैक्टर का एलसीएम हुआ एचसीएफ। फैक्टर का एलसीएम हुआ एचसीएफ। ये हमारी टाइप नंबर 3 है। टाइप नंबर 3 में हमारा आता है फैक्टर का एलसीएम हुआ एचसीएफ। क्या करना? एलसीएम हुआ एचसीएफ। जब फैक्टर के रूप में आपको क्वेश्चन दिया जाएगा और बोला जाएगा कि इसका एलसीएम निकालिए, एचसीएफ निकालिए, तो अब वो क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व करना है उनके बारे में समझेंगे। दो टाइप हो गए, दोनों टाइप मेरे ख्याल से आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में आए होंगे। ये हमारा थर्ड टाइप है जिसको हम पढ़ेंगे कि फैक्टर का एलसीएम और एचसीएफ किस तरीके से निकाला जाता है। तो देखेंगे पहला क्वेश्चन हमारा क्या दिया जा रहा है। पहला क्वेश्चन जो दिया जा रहा है उसको समझेंगे। क्वेश्चन हमारा देखो दिया गया है 2 की पावर 3, 3 की पावर 2 इंटू 5, और दूसरे में दिया गया 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2 का एलसीएम भी निकालना है और एचसीएफ भी निकालना है। तो जब इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो हमको जब एचसीएफ निकालना होता है, क्या निकालना होता है? एचसीएफ। तो देखिए जब भी एचसीएफ निकालना हो, फैक्टर में दिया गया हो तो 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5, दूसरे में दिया गया 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2। अब हमको इसमें ये देखना है कि कॉमन नंबर कितने, जो कॉमन हो उनको बाहर निकाल लो, वही हमारा क्या होता है? एचसीएफ होता है। कॉमन निकालना, कॉमन कैसे? कितनी डिजिट इसमें है जो इसमें भी है, दोनों में उतनी डिजिट होनी चाहिए, तो वही हमारा क्या होता है? वही हमारा एचसीएफ होता है। तो देखिए जैसे क्वेश्चन को हमने देखा कि यहाँ पे 2 की पावर 3 है और यहाँ पे 2 की पावर 4 है। अब जब जिसके पास 4, इसके पास 4 है तो इसका मतलब 3 भी तो होगा। अगर इसके पास क्या है? 4 फल हैं, इसके पास 3 फल हैं, 3 आम है और इसके पास 4 आम है, इसका मतलब 3 तो इसके भी पास होगा ना। तो इसका मतलब 2 की पावर 3 इसमें भी है, 2 की पावर 3 इसमें भी है, तो हमने 2 की पावर 3 क्या ले लिया? बाहर निकाल लिया, क्योंकि 2 की पावर 3 इसमें भी है, 2 की पावर 3 इसमें भी है, और मल्टीप्लाई लगाया। अब देखिए 3 की पावर 2 इसमें भी है, 3 की पावर 2 इसमें भी है, इसका मतलब कॉमन में क्या आ गया? 3 की पावर 2 इंटू। अब देखिए 5 की पावर, अब जब कुछ नहीं होता तो इसका मतलब ये, इसका मतलब 5 की पावर 1 इसके पास भी है, 5 की पावर इसमें 2 दिया गया है तो इसका मतलब 5 की पावर 1 भी तो इसके पास होगी, इसका मतलब 5 की पावर 1, इसका मतलब कॉमन क्या होगा? 5 की पावर 1। यही हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा एचसीएफ निकल कर आ जाएगा। क्या निकल के आ जाएगा? एचसीएफ। एचसीएफ को इस तरीके से निकालना है। देखेंगे जितने भी पद दिए गए हैं उनमें से कॉमन क्या है, जो कॉमन होगा उसको बाहर निकाल लेते हैं, वही हमारा क्या होता है? एचसीएफ होता है। क्या होता है? एचसीएफ। समझ में मेरे ख्याल से बिल्कुल आ गया होगा। और अगर एलसीएम की बात करें, अब ये हमारा एचसीएफ हो गया। एचसीएफ का मतलब आप हमेशा याद रखना, जो कॉमन चीजें हो, क्या हो? कॉमन। दोनों पद में जो कॉमन होगा उसको बाहर ले लेते हैं, वही हमारा क्या होता है? एचसीएफ होता है। अब एलसीएम की बात आ गई, कह रहा है इसी का हमको क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। जब भी एलसीएम की बात की जाए, जब एचसीएफ आ गया तो एलसीएम अवश्य आ जाएगा, उसमें कुछ भी दिक्कत नहीं। अब हमसे कह रहा है एलसीएम निकालिए, तो हमने क्या किया? 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 कामा 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2। कह रहा है एलसीएम निकालिए। क्या निकालिए? एलसीएम। एचसीएफ किस तरीके से निकालना था हमने निकाल के आपको दिखा दिया। अब हमको फाइंड करना है एलसीएम। क्या निकालना है? एलसीएम। अब एलसीएम में क्या होता है?
एलसीएम में हमारा कॉमन हो या ना हो, हमको ये देखना है सबसे बड़ी पावर किसमें है। अब देखिए 2 की पावर इसमें क्या है 3, लेकिन यहाँ पे 2 की पावर क्या है 4। तो हमको देखना है सबसे बड़ी पावर कौन सी है 2 की पावर 4, उसको क्या कर ले बाहर कर ले 2 की पावर 4। इसका मतलब 2 की पावर ये सबसे 2 की पावर सबसे बड़ी कौन सी है 2 की पावर 4, उसको हम क्या कर ले बाहर रख ले मल्टीप्लाई। अब देखिए 3 की पावर 2, 3 की पावर 2 इसमें भी है 3 की पावर 2 इसमें भी है, इसका मतलब दोनों बराबर है, एक रख ले 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1 इसमें है 5 की पावर 2 उसमें है, तो इसका मतलब 5 की पावर सबसे बड़ी कौन सी है 2। यही हमारा क्या हो गया एलसीएम हो गया। क्या हो गया एलसीएम। इस तरीके से क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट नंबर देखेंगे क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन में अब हमारे 3 पद दे दिए गए। पहले वाले क्वेश्चन में कितने थे 2 पद थे। अब हमारा क्वेश्चन जो दिया गया उसमें 3 पद दिए गए हैं और उसमें एलसीएम और एचसीएफ निकालने को बोला गया। तो क्वेश्चन को करना हमको उसी तरीके से, पहले हम क्या निकालते हैं, पहले हम निकाल लेते हैं एचसीएफ निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं एचसीएफ। तो एचसीएफ मैंने बताया कि जो कॉमन होता है वही हमारा क्या होता है एचसीएफ होता है। तो अब देखिए इसमें पहले दिया गया 2 की पावर 5, अब देखिए यहाँ पे 2 की पावर 4 दिया गया है और यहाँ पे 2 की पावर 3 दिया गया है। अब ये बताइए सबसे छोटी पावर हमारी 2 की पावर 3 है कि नहीं। जब 2 की पावर 3 इसमें भी है तो 2 की पावर 3 इसमें भी तो होगी, क्योंकि यहाँ पे 4 लिया गया तो इसका मतलब 3 तो पहले से ही होगी। और यहाँ भी 2 की पावर 5 है, इसका मतलब 2 की पावर 3 इसमें भी होगी। इसका मतलब जो कॉमन है वो हमारा क्या होगा 2 की पावर 3। फिर इनटू लगाया। दूसरा पॉइंट कह रहा है 3 की पावर 3। अब देखिए यहाँ पे 3 की पावर 3 है और यहाँ पे 3 की पावर 8 है, लेकिन इसमें दिया ही नहीं गया। इसका मतलब कॉमन होने की तो बात ही नहीं हो रही, क्योंकि तीसरे वाले पद में 3 की पावर है ही नहीं। इसका मतलब इसको हम नहीं लेंगे, इसको क्या कर देंगे छोड़ देंगे, क्योंकि कॉमन नहीं हो सकता। फिर देखिए 5 की पावर 7, 5 की पावर 7 दूसरे पद में दिया ही नहीं गया, तो इसको भी क्या कर दें छोड़ दें। इसका मतलब अब देखेंगे 7 की पावर 2। अब देखिए 7 की पावर 2 इसमें भी है और 7 की पावर 3 इसमें भी है और 7 इसमें भी है। तो इसका मतलब 7 की सबसे छोटी पावर क्या है 7 है, जो 1 है। इसमें भी होगी इसमें भी होगी, इसका मतलब 2 की पावर 3 इंटू 7। इस तरीके से आपका आंसर एचसीएफ निकलेगा। अगर आंसर को चेंज करके दे सकता है तो किस तरीके से कर लेगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 गुणे 7 और 8 सत्ते 56, 56 भी आपको ऑप्शन में मिल सकता है, क्योंकि इसको 2 को कितने बार 3 बार लिख लिया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7। तो देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 सत्ते 56, इसका मतलब ऑप्शन में 56 भी दिया जा सकता है। ब्रेक करके भी आपको क्या दिया जा सकता है क्वेश्चन में आंसर दिया जा सकता है और आप आसानी से इस क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए ये हमारा एचसीएफ निकालना था, तो हमने एचसीएफ इस तरीके से निकाला। अब बात कर रहा है कि एलसीएम भी फाइंड करना है। क्या करना है एलसीएम भी फाइंड करना है। मैंने एलसीएम में बताया कॉमन हो ना हो, सबसे बड़ी वाली पावर को क्या करते हैं हम लोग लेते हैं, सबसे बड़ी वाली पावर। तो अब हम क्या करें एलसीएम इसका निकालना है। क्या निकालना है एलसीएम। तो अब हम एलसीएम वाला मेथड लगाएंगे। अभी तक एचसीएफ निकाला था, अब एलसीएम निकालेंगे। तो देखिए एलसीएम किस तरीके से निकालें। कह रहा है 2 की पावर 5। क्या कह रहा है 2 की पावर 5। तो हमारा निकालना क्या है अब एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालना है तो देखिए यहाँ पे 2 की पावर सबसे बड़ी कौन सी दी गई है 2 की पावर 5 ही सबसे बड़ी है क्वेश्चन में। यहाँ 2 की पावर 4 है, यहाँ पे 2 की पावर 3। तो हमने कहा जो सबसे बड़ी पावर होती है उसी को लेते हैं। तो 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 3, 3 की पावर 8, इसमें दिया नहीं गया तो इसका मतलब 3 की पावर 8 रख लेंगे इंटू 5 की पावर 7
5 की पावर 4, इसका मतलब 5 की पावर 7 सबसे बड़ी डिजिट है, इनटू अब 7 की पावर 2, 7 की पावर 3 और 7 की पावर 1, तो इसका मतलब 7 की पावर 3 जो है हमारी सबसे बड़ी है। यही हमारा क्या होगा, यही हमारा एलसीएम निकल कर आ जाएगा। ये हमारा एलसीएम निकालने का तरीका। और एचसीएफ जो था उसमें कॉमन होना चाहिए, लेकिन एलसीएम निकालते समय हमको ये देखना है सबसे बड़ी पावर किसकी है, उसको ही ले लेना है। कॉमन हो अन्यथा ना हो, हमको वो संख्या लेनी ही पड़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट नंबर देखेंगे। नेक्स्ट नंबर हमारा क्या कह रहा है, 2 की पावर 2, 3 की पावर 4, 4 की पावर 2, 5 की पावर 3, कामा 2 की पावर 6, 3 की पावर 2, 5 की पावर 2 इंटू 9 का एचसीएफ हुआ एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर व लोएस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है। तो अब देखिए ये क्वेश्चन हमारा थोड़ा घुमा कर दिया गया, इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे वो समझेंगे। हमने निकालना है एचसीएफ, तो हमने एचसीएफ निकालने के लिए देखिए क्वेश्चन हमारा दिया गया 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 4 इंटू 4 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 3, कामा 2 की पावर 6 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2 इंटू 9, ये दिया गया। तो अब देखिए हम क्या कर सकते हैं इस क्वेश्चन में, हम 2 को 4 को क्या लिख सकते हैं, 4 को अगर हम 2 की पावर 2 लिखें तो कितना होता है, 2 इंटू 2 बराबर 4 ही तो होता है। तो इसका मतलब हम 4 की जगह पे क्या लग सकते हैं, 2 की पावर 2 लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने लिखा 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 4 इंटू, अब 2 की पावर क्या लिख दें, 4 को हम 2 की पावर 2 लिख सकते हैं और ऊपर भी एक बार 2 लगा हुआ है, इंटू 5 की पावर कितना 3, कामा 2 की पावर 6 इंटू 3 की पावर कितना 2 इंटू 5 की पावर 2। अब बोलिए 9 को हम 3 की पावर 2 लिख सकते हैं कि नहीं, अगर 3 को 2 बार लिखे 3 गुणे 3 तो कितना होता है, 3 त्रिका 9 ही तो होता है। तो अब देखिए क्वेश्चन को, अब हम क्या करें, अब ये देखिए ऊपर इसमें मल्टीप्लाई हो जाता है तो क्या हो जाएगा 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 4 इंटू 2 2 जा 4, इसका मतलब 4 इंटू 5 की पावर 3, ये हमारा क्वेश्चन बन के आया। और यहाँ पे हमने देखा 2 की पावर 6 इंटू 3 की पावर, अब देखिए यहाँ भी 3 की पावर 2 है, यहाँ भी 3 की पावर 2 है, मल्टीप्लाई में होती पावर क्या हो जाती है 8, तो 3 की पावर कितनी हो जाएगी 4 इंटू 5 की पावर 2। अब देखिए यहाँ भी 2 की पावर 4 और यहाँ भी, तो मल्टीप्लाई में है तो पावर क्या हो जाएगी 8 हो जाएगी। जब बेस सेम होता है तो पावर आपस में क्या हो जाती है, अगर मल्टीप्लाई दिया होता है तो जुड़ जाती है। तो इसका मतलब 2 की पावर कितना हो जाएगा 6 इंटू 3 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 3, कामा 2 की पावर 6 इंटू 3 की पावर क्या 4 इंटू 5 की पावर क्या 2। अब देखिए क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लें, कह रहा है कि एलसीएम बताइए, एचसीएफ निकालना है। तो अब देखिए 2 की पावर 6 इसमें भी है, 2 की पावर 6 इसमें भी है, तो 2 की पावर क्या लिख लें 6, 3 की पावर 4, 3 की पावर 4, तो इसका मतलब हम दोनों में कॉमन है तो 3 की पावर 4, 5 की पावर 3 और 5 की पावर 2, तो इसका मतलब 5 की पावर 2 दोनों में उपस्थित है, इसलिए हमारा एचसीएफ क्या होगा, ये निकल करके आ जाएगा। फिर नेक्स्ट नंबर में कह रहा है हमको इसी का एलसीएम भी बताना है। क्या बताना है, एलसीएम। तो देखिए एलसीएम किस तरीके से निकालेंगे, ये हमारा क्या था, ये हमारा एचसीएफ। अब बात कह रहा है कि एलसीएम किस तरीके से निकालना है, तो अब हमें एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम में हमने बताया था कि जो सबसे बड़ी पावर होती है उसको लेते हैं, तो अब हम यहां से निकालते हैं एलसीएम। क्या निकालते हैं, एलसीएम। एलसीएम में हमने देखा कि 2 की पावर 6, तो 2 की पावर 6 ही सबसे बड़ी है तो 2 की पावर 6 ले लिया, 3 की पावर 4 और 3 की पावर 4 भी, तो इसका मतलब हम 3 की पावर 4 दोनों बराबर है, चाहे जो ले सकते हो। यहाँ पे पावर 5 की पावर 3 और यहाँ पे 5 की पावर 2, इसका मतलब यहाँ पे 5 की पावर 3 जो सबसे बड़ी है तो 5 की पावर 3 है, इसका मतलब 5 की पावर 3 हमने ले लिया। यही हमारा क्या हो गया क्वेश्चन का
आंसर हो गया। ये हमारा क्या निकल के आ गया, एलसीएम निकल के आ गया। क्या निकल कर आ गया, एलसीएम निकल के आ गया। तो आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं, क्योंकि आपके 3 टाइप के क्वेश्चन बिल्कुल सॉल्व हो गए। अब जो हमारे क्वेश्चन है, 3 ही प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एलसीएम एचसीएफ के, लेकिन अब जो हमारे क्वेश्चन चलेंगे एलसीएम और एचसीएफ के, वो थ्योरिकल रूप वाले चलेंगे। थ्योरी में किस तरीके से एलसीएम और एचसीएफ को क्वेश्चन बनाकर पूछा जाता है और उसको किस तरीके से आसानी से सॉल्व किया जा सकता है, वो भी हम आने वाली नेक्स्ट क्लास पे देखेंगे। आज ये आपके तीनों टाइप के क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं। बहुत ही आसानी से आप इस तरीके से क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।